यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस, है ना। नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानो, लेकिन हे यूनिकॉर्न्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज का जो ये वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला। जिन लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा कि आज का जो वीडियो है किससे रिलेटेड है, और जिन्होंने नहीं देखा पहले जाके कल का व्लॉग देखिए तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो कल मैं गई थी ऋषिकेश और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आने वाली हूँ, लाने वाली हूँ नहीं, इनफैक्ट ले आई। और वो क्यों लाई, क्या है, मैं किस पर्पज़ से वहाँ गई थी, वो सब मैं आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, मैं क्या करती हूँ पूरा दिन, क्या खाती हूँ, कहाँ घूमती हूँ, एवरीथिंग। तो मुझे लगा आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला रही हूँ तो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो द चेंज इज़, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है और इस्कॉन भी ज्वाइन कर लिया। आई थिंक इस्कॉन क्या है सबको पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता, इस्कॉन इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें हम लोग बेसिकली कृष्ण भक्ति को अडॉप्ट करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मतलब जो भी हमारी एंशिएंट बुक्स हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स है, और जो भी हम पढ़ते हैं, धर्म, सनातन धर्म क्या है, हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, उसमें क्या लिखा है। इट्स अ सेक्रेट नॉलेज दैट एवरी वन शुड नो। कुछ लोग होते हैं कि हाँ मानते तो हैं, फॉलो भी करते हैं, बट साइंटिफिकली भी देखते हैं। तो आई वॉज वन ऑफ देम जो दोनों तरीके से देखते थे, साइंटिफिकली भी और माइथोलॉजिकली भी। बट लाइफ में कब क्या हो जाए नहीं पता रहता है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे पता था कि क्या हो सकता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कृष्ण भक्ति चूज़ की, बट आई थिंक इट जस्ट अ डायरेक्शन कि मैंने चूज़ की, बट मुझे अंदर से लगता है कि दैट कृष्णा चूज मी टू डू हिज भक्ति, डिवोशन जो भी है वो अंदर से आता है। कोई मुझे कहता है कि नहीं तू कर, और मैं करने लगती, तो मुझे लगता नहीं कि वो पॉसिबल हो पाता। एक टाइम तक हो सकता था कि हाँ मैंने समझा लेने, आई शुड डू, भक्ति करना चाहिए। अगर वो अंदर से नहीं आ रहा तो यू कैन नॉट टेक इट फॉर सो लॉन्ग, हम लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे मन में काफ़ी टाइम से था कि मुझे करना है, मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, बट उसके लिए मुझे तुलसी माला को धारण करना था, कंठी माला के रूप में। कंठी माला समझ रहे हो, यानी कि गले में, कंठ हम गले को ही कहते हैं, नेक। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम इसे ऐसे ही नहीं पहन लेते हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए मुझे लगता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस, है ना। नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानो, लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो पूरी तरह करो, ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हैं। सो मैंने तुलसी माला धारण की थी, तो उसके कुछ रूल्स थे। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऐसी फैमिली में हूँ जहाँ पे सब लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो लहसुन प्याज छोड़ना इज़ अ बिग टास्क। तो तुलसी माला धारण करने के लिए आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, और आप मुंह से कुछ गंदे शब्द नहीं बोल सकते हैं, मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट गेट क्लोज टू एनी बडी, लाइक कैसे बताऊँ मैं आप लोग को, शादी से पहले तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब रीज़न सुनो कि मैंने ऐसा क्यों किया। गाइज, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ। सपोज़ कि आप एक होटल में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सुंदर रूम है, खाना भी बहुत टेस्टी है और विंडो से व्यू भी बहुत प्यारा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा यू फील लाइक कि गोइंग बैक टू होम, होम सिकनेस। ऐसा लगेगा नहीं भाई, अब नहीं, अब मुझे वापस से घर का खाना खाना है, मम्मी के हाथों का खाना खाना है, सिंपल दाल रोटी चावल सब्जी, है ना। होता है कभी, स्टूडेंट्स कैन रिलेट कि कभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई हॉस्टल लाइफ इज़ गुड, चलो जाते हैं, अपनी मर्जी चलाएंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, अपने हिसाब से करेंगे। बट अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है नहीं भाई, नथिंग कैन बीट होम, हमें वापस घर जाना है, मम्मी के हाथों का खाना खाना है ना, होता है ना। तो सेम थिंग इज़ विद आवर लाइफ। अभी हम कहाँ हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड में, विच इज़ टेम्परेरी। एक साइकिल है, बर्थ, यू गो टू अडल्टहुड, देन अल्टीमेटली डेथ। फिर से हम बर्थ
लेते हैं, फिर से एडल्टहुड में जाते हैं, फिर डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। तो ये क्या है, एक लूप है, ये एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहेगा। बट हमारा ट्रू एग्जिस्टेंस कहाँ है, वेयर इज़ आवर होम? ये लाइफ एक होटल है, और हमारी हैप्पीनेस कहाँ है, हमारा घर कहाँ है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे सपोज कि मैं अपने पापा मम्मी के साथ में कनेक्टेड हूँ, क्यों? क्योंकि मैं 22 ईयर्स से उनके साथ में हूँ, तो मेरा उनके साथ एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, राइट? तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स कौन हैं, ट्रू पेरेंट्स कौन है? गॉड। तो हमारा उनके साथ में कितने सालों का रिलेशन है, मतलब बर्थ एंड डेथ का साइकिल तो बहुत सालों, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर से चल रहा है। तो सोचो ये सेपरेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सतयुग से लेके कलयुग में कितना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ गया है। तो जितना हमें पेन हो रहा है उतना ही गॉड को भी पेन हो रहा है, क्योंकि उनके बच्चे उनको भूलते जा रहे हैं, राइट? भूल रहे हैं ना। तो हम इतना ज़्यादा इस टेम्परेरी हैप्पीनेस में खो गए हैं कि हम लोग अपनी ट्रू हैप्पीनेस को इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पाथ, ये सिर्फ एक रास्ता है अपने घर वापस जाने का। दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई रेड, जो मैंने समझी है पर्सनली। नोबडी इम्पोज दीज थिंग्स ऑन मी। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, ये सही है, वो गलत है, नहीं। ये मेरे खुद के ओपिनियन है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने समझा है। जितना तुम चीज़ों को पढ़ोगे, जितना तुम समझोगे, तुम उतना गॉड के क्लोज जाओगे। और जब तुम भक्ति के रास्ते में चलते हो तो तुम्हारा जो ऑरा होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है ना। जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है तो गॉड चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं कि हमारे आसपास लोग भी अच्छे होंगे, हम लोग सोचेंगे भी अच्छा, तो हमारे साथ होगा भी अच्छा। तो ये मेरा रीज़न था भक्ति चूज़ करने का, कृष्ण भक्ति चूज़ करने का। आप किसी भी गॉड को मान सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप भी कृष्ण भक्ति करो, ये करो, मेरे को फॉलो करो, नहीं। मैं आपके साथ अपनी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ अडॉप्ट किया है और मेरी ऑडियंस आप हो, राइट? आप मुझे देखते हो, आप मुझसे इंस्पायर होते हो, मे बी कोई डिसएग्री भी करता होगा, बहुत होते हैं ऐसे। तो मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे सुनते हो, मुझे देखते हो, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो आपको हिट कर जाएं और आपकी लाइफ में एक चेंज मोमेंट बन जाए। हो सकता है ना कि मैं भी तो कभी ना कभी किसी से इन्फ्लुएंस हुई होंगी, मैंने भी तो बहुत लोगों को सुना होगा जो ऑलरेडी इस पाथ में आगे बढ़ चुके हैं। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और कोशिश करूँगी कि मैं इसे अल्टीमेटली लास्ट तक फॉलो कर पाऊँ जितना मुझसे होगा। सो दिस इज़ इट। अभी के लिए तो इतना ही, बाकी आगे मैं बुक्स पढ़ूंगी, जितना मुझे लगेगा कि आई थिंक आई शुड शेयर इट विद यू और वो आपको हेल्प कर सकता है, तो आई डेफिनेटली शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही, दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई कि मेरा रीज़न क्या था, वाई आई चोज़ परमानेंट हैप्पीनेस ओवर टेम्प्रेरी हैप्पीनेस। और अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हरे कृष्णा।